गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखे दोस्तों, सुबह का टाइम है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। गुड्डू हो गई तैयार और ईशू ने मार लिया आज छुट्टी, क्योंकि पीहू रात रुकी हुई थी। पीहू ने छुट्टी मार रखी तो ईशू को भी लालच आ गया और ईशू ने भी छुट्टी मार ली। रूही भी आज के लिए जाएगी और गुड्डू भी आज के लिए जाएगी। हाँ, रूही भी कह सके अगर दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही। और दीदी क्या दोनों ईशू के साथ आज सुबह सुबह धोखा हो गया। मैं कह रही मेरे साथ धोखा कर दिया। मगर क्या हो गया, अक्सर तो मुझे कह दिया चल कर ले छुट्टी, और सुबह ही मैं सवेरा उठ के तो न कह रही चल पहन ले कपड़े ड्रेस पहन ले। मैं कह मेरे साथ धोखा हो गया। क्या बात हुई थी शाम तेरी साथ? रात मेरा बहुत मन कर रहा था छुट्टी मारने का दीदी को देख के, तो दीदी मम्मा के पास गई और कहा कि जो भी कहा होगा वो उनकी बात है, तो मम्मा मान गई छुट्टी के लिए। फिर मैं खुश होकर सो गई। अच्छा। फिर सुबह उठी तो जल्दी से उठ गई थी, तो मम्मा कहती चल कपड़े पहन ले, अभी भी टाइम है स्कूल। तो मेरे साथ मेरे को बहुत नींद आ रही नहीं कहे मेरा मोए मोए होगा। मुझे तो नींद आ रही, मैं तो सो रही। हाँ, गुड्डू के कहते यार चल पहन ले कपड़े, तो कह रही मुझे नींद आ रही बहुत, मुझे ना छेड़ो। फिर मैं बोल दिया, मैं कहा चलो घूमने चल रहे हैं। कहने लगा मेरी नींद तो भाग गई। आज कमाल की इस बात के रोज ऐसा खाओ जाओ ना स्कूल के नाम की कि चली जाओ उठती नहीं है, बहुत टाइम करा और आज यह सवेरे उठ कर बैठ। पापा बोलो ना आप कुछ। तो साइकिल में आओ वाली मार दीजिए। और बच्चे हंस रहे, बच्चे नो हंस रहे। अब पापा साइकिल कह रहे, ये कुछ और क्या है? क्या है? साइकिल। हम तो भाई साइकिल ही कहते हैं। साइकिल ही लिखा होता है पर उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है साइकिल, है ना? अंग्रेजी में चलो ना तुम। आई एम परफेक्ट। दीदी आपने अपना ओरियो ले लिया? मैं खा लूंगा आपका ओरियो। ना मुझे नहीं खाना। अरे दीदी को पसंद होता है। दीदी ने कल खा लिया था एक दीदी। मैं जा रही हूँ गुड्डू को छोड़ने के लिए। ये आ जाएंगे पीछे से जब तक गुड्डू बस में बैठ जाएगी, क्योंकि उसको लेट हो रहा और यहाँ भी टाइम लगा। बाय, आ जाइए सारे। बाय। आ गए जी गुड्डू को छोड़ के आगे घूमने के लिए, और यहाँ आज साइकिल चलाई जाएगी और ईशू ने शुरू कर दी चलानी। तो इधर थोड़ा सा खुला, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके पैर नहीं जाते, ये बड़ी है ना साइकिल, इस वजह से चमक है। चला तो ले ईशू, शिवाय वाली तो चला लेती बढ़िया, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है इसके हिसाब से, इसलिए बैलेंस बनाने में पैर पूरे नहीं होते ना। रामपुर में कोच थी ना इसकी। वो देख छोड़ दी तेरे पापा ने, अपने आप ही चला रही हो। अभी दोबारा छोड़ रखी। तो मैं आगे उनसे और देख पे वो भी साइकिल के साथ साथ ही भाग रही। तो ईशु ने चला लिया काफी दूर और अब आगी हुई है पीयू की बारी। पीयू तो चला लेती है वैसे। पीयू चलाइए। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना चढ़ाई है, इस वजह से मुझे तो सांस भी चढ़ गया उनके पीछे भागते भागते। और इसके पापा लगातार भाग ही रहे। थक गया क्या तीनों ही? तेरे पापा ज्यादा थक गए होंगे, मैं तो जब तक भाग ही रहे तारे पीछे दोनों के। हाँ नहीं तो कह रही हूँ कि आप ज्यादा थक गए होंगे।
हाँ पानी चाहिए था। अब पानी लेकर नहीं आया यार। तो यहाँ देखिए बच्चों की बारी तो हो गई है, अब बारी आ गई है मेरी और मैंने भी आज साइकिल चलानी शुरू कर दी है। और मैं कई दिन से सोच रही थी, इनको बोल रही थी, आज स्पेशल मेरी थी कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगी। कई दिन से मैं इनको बोल रही थी लेकिन ला नहीं रहे थे। आज फिर बच्चे भी थे तो मैं कहा चलो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको बताऊँ, शायद मैं 10th क्लास में थी तब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी अपने मामा जी के यहाँ पे। लेकिन आपको बताऊँ मैंने कभी अपने घर पे साइकिल नहीं सीखी। तो शायद 20 से भी शायद 22 साल हो चुके होंगे मुझे सीखे हुए, और इसी वजह से मतलब चलाए हुए। तो उसके बाद कभी चलाई नहीं, तो इसलिए अभी मतलब बैलेंस भी नहीं बन पाता और चलती भी नहीं। तो उसके बाद कभी जब कोशिश ही नहीं करी, कोई भी काम अगर हम करते रहेंगे तो जब ये आता है। तो आप लगभग लगा लो 20-22 साल हो गए। 10th में थी, 16 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और कम से कम मतलब 6 साल पहली बात है शादी से भी, तो 20-22 साल हो गए हैं। तो फिर भी मैं सोच रही, कोशिश कर रही हूँ 3-4 दिन अगर चलाऊंगी तो वो मुझसे आ जाएगी चलनी। और डर सा तो थोड़ा लग ही रहा, यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई भी है और स्टार्टिंग में होता ही है। खैर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी। चला लिया है थोड़ी सी, अभी तो कई दिन लगेंगे सीखने में। और बस अब मैं और पीयू जा रहे हैं पैदल पैदल, और इसके पापा और ईशू जाएंगे साइकिल पे, क्योंकि ईशू ने ज़्यादा चलाई ना, वो थक गई और चढ़ाई भी थी ज़्यादा। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है कि या तो फिर ढलान है या फिर चढ़ाई है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ता है चलाना। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस अब चलते हैं घर। आज के लिए ट्रेनिंग बहुत होगी, है नहीं पीयू? कल फिर देखते हैं। कल सारी छुट्टी होगी ना? कल आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स घूम के हम आ गए थे। आने के बाद नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया और सबने कर लिया, और यहाँ पे मैं भी ले आई अपनी थाली। और नाश्ते में आज हमने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और चाय और रोटी। तो ये भी करने लग रही, देखे दोनों बहन। ईशू ने तो ठा लिया मोबाइल, और पीयू नहा भी लिया है, नाश्ता भी कर रही। और ईशू ने नाश्ता कर लिया लेकिन अभी नहाई नहीं, है ना ईशू? चल नहा ले, पानी होगा तेरा बेटा, है? तो अभी इसको मैं देऊँगी पानी। इसको बाल धोने थे इसलिए ये नहाई नहीं, मैं सुखा ली। मुझे नहीं पता आपने कहाँ रखा, अंदर कमरे में ही होगा या ऑफिस में होगा। तो आ जाइए जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो उसके बाद बस नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ देखिए मेरी रसोई का हाल आप देख ही सकते हैं। सुबह ही सुबह तो यही मिलता है, और यहाँ पर लगी हूँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए। सुबह ही तो मेरी रसोई ऐसे ही फैलती है, मैं आपको क्या बताऊँ, डेली आप देखते होंगे। लेकिन सुबह के बाद मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन रहती है शाम तक, रात तक। सुबह जब नाश्ता वगैरह करते हैं तो बच्चे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा फैल जाता है, फिर सामान भी, और जल्दबाजी भी होती है, सुबह भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ, मैंने कहा सारा काम हो जाए फिर मैं तसल्ली से अपनी किचन को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से अपना काम भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए नाश्ता हो गया, सब अपने काम पे लग गए, मैंने भी कर लिया। अब मैं आराम से इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। अगर बीच में मैं सेट करती रहूँ, फिर कई बार ऐसा हो जाता है ये चाहिए वो चाहिए, या फिर इनको लेट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं बाद में आराम से कर पाऊँ। और यहाँ पे बस अभी सारे बर्तन सबसे पहले इकट्ठे कर दूँगी। सुबह के तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, चाय के, दूध के, दही के और सब्जी वगैरह के हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। बर्तन ही ज़्यादा फैले रहते हैं, बाकी इतना नहीं होता। तो बर्तन इकट्ठे होते ही तो फिर कम ही हो जाता है मतलब काम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बस सारे बर्तन कर दिए। अब जो सब्ज़ी वगैरह बच रही है वो मैं थोड़ी सी निकाल कर रख दूँगी, आंटी के लिए ही रखती हूँ मैं, और बस उनकी निकाल दूँगी। थोड़ी सी बच रही, सुबह ही तो नाश्ते के लिए ही बनाई थी, और बच्चों ने भी कर लिया है। इनको मैं कह रही हूँ दोनों को, ईशू गई थी नहाने के लिए, मैंने कहा बेटा पढ़ाई कर लो अब अपनी बैठ के, क्योंकि पीयू, रूही और ईशू के एग्ज़ाम भी 1 तारीख से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। ऊपर की अलमीरा मेरी बिल्कुल सेट थी, वो मैंने देख ली थी खोल कर, उनमें
कोई भी मुझे नहीं करना था। थोड़ी सी ये जो रैक है ना मेरी, ये ब्लैक कलर की है और ये डब्बे इनका ढक्कन भी, तो उस पर धूल सी जम जाती है, वो मुझे हर तीसरे दिन साफ़ करनी होती है, वरना तो वो गंदी लगती है, गर्दा सा जम जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूध भी गर्म हो चुका है। दूध मैंने जब आया था तभी रख दिया था उबाल देने के लिए, मतलब गैस कम करके। तो धीरे धीरे से अपनी गैस को भी बस साफ़ कर दूँगी, एकदम से रगड़ रगड़ के चमका दूँगी। बस आज मुझे करना है नीचे का पोर्शन साफ़, इसका किचन का ही। ऊपर का तो मैंने सामान रखा था ना 2 दिन पहले, बिल्कुल अच्छे से डब्बे साफ सूफ कर दिए थे, झाड़ दिए थे, सारे सेट हो गए थे। लेकिन बस नीचे का रह रहा था। एक तो आटा पीस के आया था, वो नाद साफ करा था ना, वो भी पीस के आ गया था कल, तो वो भी मुझे निकालना। मैं कहा चलो अब आराम से मैं कर लूँगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर का साफ़ किया, मतलब सेटिंग सी कर ली। उसके बाद फिर ये गैस वगैरह जो है इसकी टाइल्स वगैरह ये सारी साफ़ कर दी, और उसके बाद करूँगी नीचे का। और कृष्णा भी आ गया है, भैया आए थे ना, तो वो भी मैं उसको बोल रही, मैंने कहा आज स्कूल नहीं गया, तो कह रहा कि जाना था मुझे, मैं तैयार भी हो गया था लेकिन बस नहीं आई। बस आज उनकी नहीं आई, तो इस वजह से मैं नहीं गई आज स्कूल। पीयू तो थी यहीं, पीयू को तो नहीं जाना था, लेकिन ईशू ना, ये रूही और कृष्णा को जाना था, तो उनकी बस नहीं आई, तो वो बता रहा है। तो भैया आए थे जैसा शॉप पे, तो वो आ जाता है, उसका ऐसा ही होता है, आता भी है फिर जाने की भी उसको जल्दी लग जाती है, ये रहता है। तो यहाँ बस किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद जो भी अपने एक्स्ट्रा काम है, साफ़ सफाई के सामान रखना निकालना जो भी है, तो वो सारा मैं डाल दूँगी। तो ये मैंने ड्रम ही भर दिया जितना आया, बाकी मैं ऐसे ही रख दूँगी, बाद में जैसा कम होगा तब रख दूँगी। अगर इसे दाब दाब के भी भरूँगी फिर ये आएगा नहीं, मैं कहा चलो बाद में आराम से डाल दूँगी। इधर ये जो बास्केट है आलू प्याज की, ये भी मुझे साफ़ करनी, सारी चीज़ें निकाल के इसको अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। बस थोड़ी सी सेटिंग सी एक बार जैसा हाथ सा निकाल देते हैं वही होती है, बाकी कुछ नहीं। और आज बच्चे भी मुझे हंस रहे थे जब हम वहाँ से आ गए कि मम्मी ने तो आज साइकिल चलानी सीख ली। फिर मैं बच्चों को बता रही, मैंने कहा बेटा मैं तो चलाती थी पहले, अब भूल गई, क्योंकि जब किसी काम को इतने दिन हो गए करे हुए तो नहीं हो पाता, इस वजह से हो रहा। तो फिर ईशू और पीयू दोनों पूछ रही थी कि मम्मी आप फिर क्यों नहीं चलाते थे। मैं कहा बेटा कभी चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि देखो बात यह है कि मेरे भाई में हमें इतनी वो नहीं थी कि हम मतलब बाहर घूमे फिरे। पढ़ाई स्कूल जाना था, स्कूल के अलावा हम कहीं नहीं जाते थे, फिर घर पे ही आ जाते थे। तो वही है, देखो अपना जैसा फैमिली में का होता है सब उसी तरीके से रहना होता है, इस वजह से मैंने नहीं सीखी। हम रामपुर ही रहते थे, रामपुर आपको पता ही है मार्केट है हमारी, फिर बाहर आने जाने का इतना था ही नहीं, तो हम इस मतलब पढ़ाई वहीं पे ही रह के करते थे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी क्लीनिंग कंप्लीट होगी। बस मैंने ये जो अलमीरा ये भी अच्छे से क्लीन कर दी कपड़े से, इन पे भी छीट सी लग जाती है, और बस साफ़ सफाई करके चमका दूंगी रसोई को। और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।